क्वीन इज द राइट वर्ड, ठीक है। इनका कोई 25 साल का एक्सपीरियंस है इन टोटल एडवर्टाइजिंग का, और उससे 5 साल पहले से इन्होंने एक काम शुरू किया था जिसकी वजह से ये एडवर्टाइजिंग के अंदर जा सके, ठीक है। मैनहट्टन कम्युनिकेशंस के अंदर ये ECD हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़े मज़े की कैंपेन उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। सो शर्जील अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फाद। सिर्फ एक सवाल मुझे करना था कि शुरू के अंदर यू वर टॉकिंग अबाउट कोई 4.5 लोग एंड 9 हाथ, ये 9 हाथ और वो ताली, क्या बात कर दी आपने। एक हाथ से ताली। चलिए बात, दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो एक हाथ से हो सकते हैं। जब आप एक साइकिल के ऊपर 15 लोगों को बिठा सकते हैं तो आपको लगता है कि एक हाथ से ताली नहीं बच सकती। ये जरा मुझे बताएं शर्जील अहमद, चल क्या रहा था आपके दिमाग में जो आपने ये इख्तिरा कैसे लिखी? Okay, so what happens is basically in advertising कि आपके पास एक ब्रीफ आती है क्लाइंट की तरफ से, एंड देन लेट्स से दे टॉक अबाउट कि यू नो इस सिम के ऊपर आपको 15 फ्रेंड्स जो है ऐड करने की इजाज़त है और उन 15 या 20 फ्रेंड्स के साथ आप जो है वो मुफ्त में बात कर सकते हैं। नाउ विद दैट यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी, and I thought that you know about a 15-seater tandem साइकिल जो कि 15 लोग उसके ऊपर बैठ सकें और वो चलती चली जा रही है, एंड इट विल हैव अ शॉकिंग वैल्यू टू द ऑडियंस। जब वो पहली दफ़ा देखेंगे कि ये क्या नई सी चीज़ हो गई, एंड देन व्हेन दे सी दोस 15 पीपल सीटिंग ऑन दिस साइकिल, तो प्रोडक्ट को बेचने में बड़ी आसानी होगी। इंटरेस्टिंग। शर्जील अहमद, मुझे सच सच बताइएगा कि ये जो 15 सीटर वाला आइडिया था ये आया किस जगह, क्योंकि एजेंसीज में आइडियाज़ नहीं आ सकते बैठ के, ठीक है। देखिए जैसे मुझे, मैं आपको बताऊँ, मुझे आते हैं बाथरूम के अंदर आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। मुझे आते हैं सोते हुए आते हैं आइडियाज़, ऑलराइट। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं सो जाते हैं, राइट। जब मैं उठता तो मुझे आइडिया आया हुआ होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। आपको कहाँ आइडिया आया? I don't know. I was just sitting. I clearly remember. I was sitting. I was reading the brief, office table पे, and when I read the brief and the visuals start coming, and I think visual is a huge medium कि अगर आपको समझ में आ जाए कि इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, एंड यू नो दैट की विजुअल जो कि लोगों के जहन में चिपक जाए, तो वो जीत होती है। तो मुझे पढ़ रहा था और मेरे जहन में आया कि हाउ अबाउट अ साइकिल पीले रंग की और उसके ऊपर कोई 15 लोग बैठे हुए हैं। तो 15 लोग बिठाने ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे वर गर्ल्स एंड गाइस बोथ। एट दैट टाइम हम मिलेनियल बोलते थे उनको, अब वो जेन जी है। और इसके ऊपर मुझे लगता है जेन जी जो थी ना, ये तो ये बड़ी मुसीबत है कि हमें टर्म अभी मिली है। मुझे लगता है हर दौर में उस बहुत ही जेन जी मौजूद होता है और वो हमेशा मनहूस होता है, हमेशा बेचारे, नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, बहुत सारे बेचारे जेन जी बच्चे में देख रहे हैं। बट व्हेन यू आर यंग यू आर मोर रिबेलियस, राइट? चलिए एक मुझे जरा ये बताइएगा, सॉरी, ये जब आपने ऐड किया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 28, 29। और आपने अपनी पहली कैंपेन कब की थी? So the first campaign was Papa John's, and this was in 2005. Yes, I remember. I'll show you It was the press ad, and you know वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है because आप लेकर आए ये ad यार। So this is Dawn 2005 का, and अभी भी मुझे खुशी होती है। So जब ये मैंने पहले की दफ़ा खोला, and the teaser came, and you know, so this is like Papa rules. So it was all over Karachi, Islamabad, and no, it was just Karachi because Karachi में launch हो रहा था। तो press ads बन गए और billboard लग गए, and this was the first organic viral campaign in 2005 जब internet नया नया आया हुआ था। And then you know I have all the chat जिसके ऊपर लोगों ने कहा था कि हमने spot किए हैं ये Papa rules and Papa something something। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये ad जो था, अब उस ज़माने में, अभी तो ये तो कि हर चीज़ आपके पास फ़ोन पे इधर उधर होती है, आपकी फ़ोटोज़ में होती है, या ये एक्चुअली इन्होंने हमें क्लास में लाकर आया था ये ऐड। तो शर्जील, मेरे ख्याल से ये वही वाला पेपर है, जितना पीला हो गया है इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये वही वाला। I love it। अच्छा सुने, ये जो आपने लोगों पे तो मेरे जो हमारे बात करनी शुरू कर दी थी, आप बड़ी गलत जगह पे जा रहे हैं।